बेटा गरीब है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, पिछड़ा है, अगर उसको आज अधिकार, उसे बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, उसके फंडामेंटल राइट्स अगर भारत की आजादी में किसी ने दिए हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। का स्वागत है। आज सरधना तहसील में बड़ी संख्या में लोग आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मामला है इनका, इतना आक्रोशित क्यों हैं, जानते हैं इनसे। जी बताइएगा क्या मामला है। साथियों, 18 तारीख को देश के गृह मंत्री, जो भारत के संविधान की बदौलत इस देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा, बाबा साहब की खिल्ली उड़ाते हुए कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर कांग्रेस के नेता एक बार भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग चले जाते। उन्होंने इतने हल्के से और इतने अपमानजनक तरीके से बाबा साहब को इंगित किया कि उससे पूरा दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, जो बाबा साहब को अपना देवता, अपना भगवान मानता है, वो बहुत आहत है। हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची कि आखिर देश का गृह मंत्री किस तरह की भाषा बोल रहा है। उसको लेकर के पूरा देश आंदोलित है और पूरी दुनिया का वंचित समाज आंदोलित है। बाबा साहब हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। और अमित शाह अगर संविधान की कसम खा करके इस देश के गृह मंत्री की शपथ लेते हैं तो शायद उनका जो दिमागी ऊपर का माला है वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल खाली हो चुका, मैं सरेआम कहूँगा। और ऐसे गृह मंत्री को, ऐसे वाहियात गृह मंत्री को देश के गृह मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है गृह मंत्री का। और देश का गृह मंत्री अगर भारत की आत्मा को गाली देगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत की आत्मा हैं और हमारे मसीहा हैं, अगर उनको इस तरह से खुलेआम अपमानित किया जाएगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करने आए हैं कि ऐसे गृह मंत्री को तुरंत उसके पद से उसको हटाया जाए, नहीं तो दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, मजदूर समाज, अल्पसंख्यक समाज आंदोलन करता रहेगा। ऐसे गृह मंत्री की हमें आवश्यकता नहीं है। आज हमने शांतिपूर्ण ढंग से ये ज्ञापन दिया है और अगर भारत की राष्ट्रपति हमारी इस पीड़ा को, हमारे इस निवेदन को नहीं सुनती तो ये आंदोलन सड़कों पर आकर के आक्रोशित आंदोलन के रूप में, हो सकता है हिंसक आंदोलन के रूप में बदल जाए। ये मैं चेतावनी आज इस ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के माध्यम से देता हूँ। जय संविधान। जी आप अपना परिचय दिए, बताइए क्या मामला है। मैं अध्यक्ष अंबेडकर विचार मंच सरधना। जी जैसे कि 18 तारीख में अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि बाबा साहब करने के बाद वो निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। दलित समाज को उससे बहुत ठेस पहुँची है। मैं अमित शाह जी को बताना चाहता हूं कि वे भूल चुके हैं, जिस पद पर वे बैठे हैं वो भी संवैधानिक पद है और वह बाबा साहब की वजह से ही मिला है, बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मिला है। अगर बाबा साहब संविधान ना लिखते क्या वे इस पद पर बैठ सकते थे? वे बिल्कुल नहीं बैठ पाते इस पद पर। मैं अपने सरकार को एक बार फिर अवगत कराऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार और सेंट्रल में 2 बार सरकार जो दलितों के सहयोग से ही बनी है। वे अमित शाह जी इस चीज़ को भूल चुके हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि दलितों ने ये सरकार बनाने में योगदान दिया है। अगर इस तरह की बयानबाजी वे करेंगे कि बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी को ठेस पहुँची है, दिल में ठेस पहुँची है और वे सड़कों पर आकर अपना आंदोलन करेंगे। अमित शाह जी को दलित समाज से पूर्ण रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। समाज को जो क्षति पहुँची है वो भरपाई नहीं होगी। बाबा साहब दलितों के लिए भगवान है और भगवान ही रहेंगे। जय भीम, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो देश के गृह मंत्री ने हमारे भगवान बाबा साहब का जो अपमान किया है, वो देश से आगे माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, नहीं तो दलित समाज आने वाले समय में क्या रूप लेगा ये तो समय ही बताएगा। और इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत। जी यदि थोड़ी सी भी शर्म बची है माननीय गृह मंत्री जी को तो देश के सामने और अपना इस्तीफा दें और पूरे जितने भी अनुयायी हैं बाबा साहब के उनसे माफ़ी मांगें। यदि थोड़ी भी मत बची है अमित शाह में तो जय भीम, जय संविधान, जय भारत। ये थे दलित समाज के लोग और इनके साथ दूसरे समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, साथ में हैं। सभी की मांग है अपने पद से इस्तीफा दिया जाए। सही खबर से साजिद कुरैशी। सरधना में नवाबगढ़ी रोड पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के सामने सिटी मार्केट में उचित दाम पर दुकान उपलब्ध हैं। पहले आए मौके का फायदा उठाएं। आशु, मोबिन, चौधरी उदेश व विकास त्यागी से संपर्क करें।
सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।